दोस्तों वैसे तो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम का सिलेबस बहुत ज्यादा है। दोनों ही एग्जामिनेशन में बहुत सारा सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। लेकिन अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को केयरफुली एनालाइज करें इन दोनों एग्जाम्स के, तो आप कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनको अगर हम प्रायोरिटी में प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स बताऊं जिनकी रिलेटिव वेटेज काफी ज्यादा है इन एग्जामिनेशन में और जिनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है अगर हम इन एग्जाम्स में अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा क्योंकि मैं आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और दोस्तों अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि इस साल ये एग्जाम हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वो पर्पस नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का पर्पस ये है कि अगर आप लोग इस एग्जाम की सिंसियर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस कंपोनेंट को प्रायोरिटी में टॉप पे रखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों एपीएफसी एग्जामिनेशन जो है एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है और अगेन ईओ एग्जाम भी एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। इन एग्जाम्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है और क्वालिटी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं करोगे इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन का तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन में पीछे हो जाओगे। तो यहां पर अगर आप इन एग्जाम्स का सिलेबस देखो तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मेंशन किए गए हैं और अगर मैं इन कंपोनेंट्स को कैटेगराइज करूं तो मैं इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूं। पहला कंपोनेंट है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस पर्टिकुलर एरिया से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एरिया है जनरल स्टडीज। यहां पे मैं उन कंपोनेंट्स को रखता हूं जो जनरली हम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में या जीके जैसे कंपोनेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया। और तीसरा एरिया है वो है अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी वाला। तो फिर इन तीनों एरिया से रफली इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों एरियाज पे बहुत फोकस रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब इन कंपोनेंट्स की हम रिलेटिव वेटेज देखते हैं एग्जामिनेशन में, पास्ट ईयर पेपर्स में, तो हमें एक ट्रेंड दिखता है। हमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स दिखते हैं जिनको अगर हम प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें तो हमारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों यहां पर जो एनालिसिस हमने करी है वो है 2021 और 2023 के ईओ पेपर की, और यहां पर हमने 2015 और 2023 के एपीएफसी पेपर की एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए लगता है, दोनों ही वैसे एपीएफसी ईओ के लिए, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको कहीं हम जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से सुनते हैं और कहीं पे जनरल मैथ्स के नाम से सुनते हैं। तो इन दोनों एग्जामिनेशन में ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डोमेन से पूछे जाते हैं और जो बच्चे का क्वांट अच्छा है उसके अगेन इनमें स्कोर करना काफी इजी होता है, मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपकी अगर स्पीड अच्छी है, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, तो यहां पर 20 में से आप इजीली 17 टू 80 क्वेश्चन, 18 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन चांसेस है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और अगर आप अगेन 2023 का पेपर देख लें एपीएफसी का भी, ईओयू का भी, और 2015 का पेपर देख लें एपीएफसी का, 2021 का पेपर देख लें ईओयू का, तो क्वांट से अगेन आपको 10 प्लस क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। दोस्तों एक कंपोनेंट अगर आप मुझसे 2023 से पहले पूछते तो शायद मैं उतना इंपॉर्टेंट ना बताता। मैं कहता कि भाई जीएस जितने कंपोनेंट्स जैसा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2023 के पेपर ने हमें एक क्लियर मैसेज दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नाउ फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज अगर आप इस कंपोनेंट की वेटेज देखें तो इस बार एपीएफसी एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 15 प्लस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से पूछे गए हैं। बहुत सारे नए लेबर लॉस हमें देखने को मिले हैं, बहुत सारे अगेन डिफरेंट एक्ट्स हमें देखने को मिले जो हमने पहले पेपर्स में नहीं देखे थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला एक्ट हमने पहले नहीं देखा था, तो इस बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। लेबर रिहेबिलिटेशन वाला क्वेश्चन जो हमने देखा इस बार वो पहले नहीं पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लेबर लॉस प्रिपेयर करने हैं, लेबर कोड्स हैं हमारे पास 4, प्लस आईआर की थ्योरी भी है। तो ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं तो इस कंपोनेंट को तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों माइंड माय वर्ड्स कि आप इस कंपोनेंट को मिस नहीं कर सकते क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पोर्शन फिर पेपर का छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है अगेन जर्नल इंग्लिश। दोस्तों यहां पर जो इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए नहीं कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है और आपको प्रिपेयर करने ही करने। जो इंपॉर्टेंस है वो मैं इस बेसिस पे बता रहा हूं कि भाई ये स्कोरिंग भी है और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। तो जनरल इंग्लिश भी एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर अगेन आपको 15-20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये कंपोनेंट स्कोरिंग भी है, यहां पर आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक और कंपोनेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखिए दोस्तों जो हमारा ईओ वाला सिलेबस है वहां पर बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी है
और जो एपीएफसी वाला सिलेबस है वहां पर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ऑडिटिंग वाला पोर्शन भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं 2023 के पेपर की बात करूं तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन भी काफी उन्होंने पूछे हैं, लगभग 10+ क्वेश्चंस दोनों ही एग्जामिनेशन में उन्होंने पूछे हैं। और दोस्तों अकाउंटेंसी की खास बात क्या थी कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे। अगर किसी बच्चे की बेसिक अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छी है तो वो यहाँ पर 10 में से इजीली 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। लेकिन अगर हम डरे हुए हैं, हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया अकाउंटेंसी की भाई हम तो बिल्कुल इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं या फिर हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, हमें तो अकाउंटेंसी बिल्कुल हमें आती ही नहीं, हमारे बेसिक्स है ही नहीं, और हमने छोड़ दी, तो शायद ये 10 में से फिर 0 नंबर हमारे आएंगे, तो हमें कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, और ये अगर आप पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी से आपके पास बुक है, टीएस ग्रेवाल आपके पास बुक है, तो आप यहाँ पर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक ऐसा जो लो हैंगिंग फ्रूट है जो बिल्कुल हम मिस कर देते हैं, वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमें लगता है कि यार हम इंजीनियर हैं, ठीक है, या फिर हम किसी और एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारी वो सेम नॉलेज काम आ जाएगी। बट 2023 के एपीएफसी और ईओ पेपर ने हमें क्लियर मैसेज दिया है कि भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन अब वो बेसिक वाला नहीं रहा, हम एडवांस क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, टफ क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर करके आइए। तो दोस्तों दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जहां पर आपको ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप 21 का पेपर भी उठा लें, आप 23 का पेपर भी उठा लें, तो ये 5 कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पे मैं आपको अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बोलूं एग्जाम में, तो मोर देन 50% जो पेपर है वो आपको इन कंपोनेंट से देखने को मिलेगा, खासकर 2023 का, मतलब लेटेस्ट पेपर। और हमेशा लेटेस्ट पेपर हमारा सबसे बेहतर गाइड होता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो अगर मान लो 24 में या 25 में जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है, तो आपको इन कंपोनेंट्स को तो बहुत प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि 2023 के जो एग्जामिनेशन है वो हमें यही क्लियर मैसेज दे रहा है। दोस्तों हल्के में कोई भी कंपोनेंट नहीं लेना है। इस पर्टिकुलर वीडियो का मैसेज ये नहीं है कि आप यही कंपोनेंट प्रिपेयर करिए, मैं कहीं भी नहीं बोलूंगा कि आप यही 5 कंपोनेंट प्रिपेयर करके जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप रिलेटिव वेटेज देखते हैं, रिलेटिव प्रायोरिटी देखते हैं कि भाई मैं किस कंपोनेंट को टॉप प्रायोरिटी दूं, किसको पहले पढ़ूं, तो ये 5 कंपोनेंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होने चाहिए। आप बाकी कंपोनेंट भी पक्का प्रिपेयर करिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। देखिए बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही होती है कि हम पूरा सिलेबस कवर करके जाएं, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में वी शुड बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हमारे हर एक कंपोनेंट की बेसिक एवरेज नॉलेज होनी चाहिए। हम मास्टर नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर इन कंपोनेंट्स में हमारी नॉलेज ज्यादा अच्छी है तो हमारे स्कोरिंग चांसेस अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो दिस वाज माय मैसेज। सॉरी, अगर कोई मैसेज है, अगर आप कोई डाउट रखते हैं, कोई आप बात शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।